तो आज सुबह जैसे ही मैं उठा मुझे याद आया कि आज तो मुझे अपने कंप्यूटर के लिए, अपने लैपटॉप के लिए बेसिकली जो है रैम लेकर के आनी है। तो रैम जो है वो सोडियम है, SODIMM, स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। जो DIMM होती है वो उससे थोड़ी सी पतली होती है सोडियम, तो SODIMM होती है जो वो थोड़ी पतली होती है, इसकी जो आउटलाइन है वो बारीक होती है, और जो DIMM होती है थोड़ी मोटी होती है। और 5600 जो है मेगाहर्ट्ज़ की जो है इसकी स्पीड है, वो रैम है जो मैं लेने जा रहा हूँ। और जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है M-Wave, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर एक कंप्यूटर की एक मार्वलस, मतलब बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर सारे हार्डवेयर कंप्यूटर का कुछ भी ख़रीदना हो आपको तो आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी आपको कंपोनेंट्स लगाने हो, कुछ भी लगाने हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना। आई हेल्प यू बिल्ड योर ओन PC। और किसी भी तरह का PC हो, गेमिंग हो, आपका वर्क स्टेशन हो या कुछ भी हो, वो उस सब में मैं हेल्प करूँगा। खैर, आज चलते हैं मेरे लैपटॉप के लिए रैम लेने, और फिर हम रैम चेंज करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा M-Wave है यहाँ पर, जो हार्डवेयर की कंप्यूटर की शॉप है, उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको कि वहाँ पर है कैसे, और मतलब किस तरह से डिस्प्ले किया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब फेवरेट गो टू प्लेस है वो, एक JB Hi-Fi और एक वो, दो जगहों पर मुझे जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आओ चलते हैं। बस अब वीडियो बनाती रहेगी क्या? आज अंदर आजा, चल चले। तो भाई ये आ गया M-Wave, और अब M-Wave के अंदर, शोरूम के अंदर यहाँ पर चलते हैं। एयरिल की शोरूम एंट्री, बाहर एक बड़ी अच्छी GSX खड़ी है बाइक, तो अंदर चलते हैं। सो ये देखो हेवन है, हेवन गेमर्स का। और अब अपन चलते हैं काउंटर पर, यहाँ पर मैंने ऑर्डर पिकअप करना है। यहाँ पर ये जो स्क्रीन है ना, ये मेरी फेवरेट है, और लुक एट द साइज़, एक टीवी लगता है एक तरह से। तो ये स्क्रीन है जो वो मेरी फेवरेट है। यहाँ पर हमेशा इसी से ही मैं परचेज़ वगैरह करता हूँ यहाँ पर आने के बाद। और ये देखो लिक्विड कूलिंग के साथ, और जो लिक्विड है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप देखोगे ये पूरा जो लिक्विड इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। तो ये वाला CPU भी है, बट हाँ घर में अगर धूल मिट्टी है तो फिर ये वाला कामयाब नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओपन ही है ऑलमोस्ट। फिर बाकी सारे कंप्यूटर्स हैं जो और भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन है। हाँ, गेमिंग का सेटअप अगर चाहिए तो मैं, तो ये देखो, ये एक गेमिंग सेटअप यहाँ बनाया हुआ है, एक आइडियल छोटा सा एक रूम बना करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। अलग टाइप्स के कीबोर्ड्स हैं। फिर यहाँ पर आप जो GeForce का एक ये पूरा गेमिंग का ही सेटअप है। रेसिंग गेम्स अगर खेलनी है तो यहाँ पर आप ये सब जो है वो बाय कर सकते हो, और एक्सपीरियंस भी कर सकते हो गेम खेल करके। यहाँ पर माउस है, देखो इसके जो अंदर के कंपोनेंट्स हैं, लॉजिटेक ने ये पूरे दिखाया हुआ है कि अंदर के इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से दिखते हैं। ये देखो, ये लॉजिटेक मेरी फेवरेट ब्रांड्स में से एक है। अगर कंप्यूटर एसेसरीज़ की बात करूँ तो ये पूरा सैमसंग का सेक्शन है। इस पूरे सैमसंग के सेक्शन में अलग अलग टाइप्स की स्क्रीन है। इसमें एक जो स्क्रीन है स्पेसिफिकली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे पास भी एक्चुअली ये स्क्रीन है। देखो आप इसका कर्वेचर देखो, और इसकी लेंथ देखो आप, विड्थ सॉरी, ये देखो, और यहाँ साइड से देखो। फिर ये सारी कर्व्ड हैं जितने भी हैं, ये सारा पूरा कर्व्ड सेक्शन है सैमसंग का। कर्व्ड से क्या होता है कि आप बैठते हो तो इधर उधर जब देखते हो तो इक्वल डिस्टेंस रहता है। तो अगर आप इधर से देखोगे, ऐसे जाओगे तो ये उतना ही दूर है जितना ही इसका मिडल है। तो ये इसका एडवांटेज है। इसके अलावा अगर मैं आगे जाऊँ तो ये देखो खूब सारी, अगर आपको लाइट्स पसंद है तो ये 8GB लाइटिंग के साथ पूरा जो है सेट बनवाया हुआ है किसी ने यहाँ पर जो रखा है। इसका स्पेसिफिकेशन ये लिखा है $10,000 वर्थ ऑफ वैल्यू है ये। बाकी सारे कंपोनेंट्स भी हैं इधर जो रखे हैं सारे। जो कूलर मास्टर का सेक्शन है ये बेसिकली, यहाँ जो फैंस हैं, कूलिंग किट्स हैं जो वो कंप्यूटर की, वो सारी रखी हुई हैं। फिर ये माइक्रोफोन का सेक्शन है। देन ये एक जो सेक्शन है यहाँ पर भी पता नहीं क्या है, ये शायद कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है गेमिंग का। एलगैटो का जो गेम कैप्चर कार्ड्स हैं वो शायद उस दिखाया हुआ है यहाँ पर। ये Horus उसका जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये RTX अगर आप देखो, इसका भी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। लगभग 4,500 का जो है वो CPU मिल जाएगा। और ये BenQ की एक स्क्रीन है, बड़ी प्यारी स्क्रीन है, बहुत अच्छी स्क्रीन लगती है। ये भी जो ये है, ये भी 4,500 के करीब में। CPU सिर्फ, स्क्रीन नहीं, CPU जो है वो अवेलेबल है यहाँ पर। ये
भी है। फिर इधर एक लैपटॉप है, अगर आप देखो तो i9 NVIDIA ये लैपटॉप है, ये गेमिंग लैपटॉप। और ये देखो कूलिंग के लिए, कूलिंग का जो प्रोसेसर का जो यहाँ पर प्रोसेसर लग जाता है और ये मदरबोर्ड के ऊपर लग करके ऐसे फिर कूलिंग करता है। तो ये हाइपर कूलिंग के लिए जो है वो रखा हुआ है। और ये विंडोज़ को पायलट की ऐड इधर चल रही है। 2200 का ये वाला लैपटॉप है जो रखा हुआ है, नॉट बैड। बट अगर आप थोड़ा गेमिंग वगैरह में हो तो यू रियली नीड समथिंग कूल। इसके अलावा तो बाकी इनका जो अंदर पूरा वेयर हाउस है, इसके पीछे अगर जाऊंगा मैं तो बहुत बड़ा वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा सामान है। सो एक छोटी सी कंपनी के रूप में स्टार्ट हुआ था ये एमवेव, जो आज की डेट में काफ़ी बड़ी बन चुकी है। MSI है जो उसके पूरे मदरबोर्ड्स, लैपटॉप्स वो सब यहाँ पर हैं। मेरा भी लैपटॉप शायद इसी में से एक होगा क्योंकि MSI मैं भी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ये सैमसंग सेक्शन है, फिर ये सीगेट का सेक्शन है। तो यहाँ पूरी मेमोरी जो हार्ड डिस्क हैं, पोर्टेबल SSDs हैं, वो सब डिस्प्ले की हुई हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये स्पेसिफिकली जो टाइल्स हैं, ये मैंने अभी नया सेटअप किया है, एमवेव का इन्होंने M बनाया हुआ है। तो ये जो टाइल्स हैं आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो कि क्या आपको इसके अंदर दिखाना है, कलर्स कैसे वेरिएट करने, और ये साउंड पर भी रिस्पॉन्ड करता है। देखो जैसे मैं जितना पास जा कर के कुछ बोलूँगा तो उसके हिसाब से इसके कलर्स हैं जो वो चेंज होते हैं। देखो हाँ 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 ये गंदी सी साउंड निकालता हूँ मैं, हेलो हेलो हेलो। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके कलर्स हैं जो वो चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा दिखाता हूँ, हेलो हेलो, इस हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्यारी चीज़ है। और जो मेरा एब्सोल्यूट बेस्ट है, ये एक और PC है जो मेरे पास है, ये मैंने इन्हीं से बनवाया था। इन्होंने यहाँ पर भी डिस्प्ले किया हुआ है सेम चीज़। सो ये यहाँ पर है, देखो ये पूरा वॉल में माउंट हो जाता है और इस तरह से आप ये PC है जो उसको करवा सकते हो सेटअप। अगेन सेम थिंग कि अगर धूल मिट्टी या डस्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे फैंस एंड ऑल। और ये है पूरा हमारा एमवेव। यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आपको याद होगा बचपन में जो गेम्स हम खेलते थे, ये देखो, और ये देखो अब यहाँ पर मैं गेम खेलता हूँ। ये क्रोम कंपनी का है, बहुत अच्छा है, जो जॉयस्टिक के साथ आप गेम खेल सकते हो। तो मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ गेम खेलने का। और ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए पिंक कलर का पूरा सेटअप। ये देखो, ये जो है रखने के लिए बेस और कीबोर्ड, माउस और हेडफोन्स सारे पिंक। तो जिनको पिंक कलर पसंद है ये उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो, अगर आप कीबोर्ड यूज़ करते हो सो यू नीड सम कुशन आपके हाथ के लिए, तो ये हाथ पे यहाँ पे आ जाता है एंड देन यू कैन टाइप हियर। तो ये भी अवेलेबल है यहाँ पर, पूरा वाइट बनाया हुआ है। ये एक नया गेम कंट्रोलर और ये टेकन 8। ये देखो मैं खेल रहा हूँ टेकन 8 भी बोलते हो आप। देखो ये आ गई है मेरी रैम। ये निधि, इसको लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा डिब्बा आएगा ये देखो मेरे हाथ में ये 64 GB जो रैम है ये मेरे पास है, 32 के 2, और ये हम लगाएंगे लैपटॉप में। तो अब चलते हैं वापस एमवेव से निकलते हैं घर की तरफ। ये वापस जाते हुए पैरामेटा रोड। इस रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना यार कि पूछो मत। और सड़क की जो हालत है ना, वो इस सड़क की हालत ख़राब है जो मुझे लगती है, बाकियों का पता नहीं। इसके अलावा पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे कभी भी सड़कों में कोई ख़ास इशू नहीं आया है। बट ये वाली सड़क है ना जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि अजीब सी सड़क है। ट्रैफिक तो चलो फिर भी देखा जाए, वो तो टाइम का फ़र्क होता है कि किस टाइम पर आप निकल रहे हो। इस टाइम आफ्टरनून टाइम है, तो लंच के टाइम पर लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, या फिर बच्चों को जैसे ड्रॉप ऑफ करना है या पिकअप करना है घर पे या फिर स्कूल पे, तो उसके लिए होते हैं। भीड़ तो खैर अलग बात है, बट सड़क देखोगे ना अगर आप, तो गाड़ी बस घड़ 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 ऐसी चलती रहती है। तो ये वाली सड़क है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा की तरह मैं फिर आ गया हूँ बेयर नेकेड बॉल्स पर, और ये नेकेड बॉल्स इनका हैशटैग है जो नेकेड नॉर्थमिड जगह पर है। यहाँ पर बहुत अच्छे जो हैं वो असाई बॉल्स मिलते हैं,
और असाई बॉल्स के अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आज खाने वाला हूँ और आपको दिखाने भी वाला हूँ कि कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये है हमारा बेयर निकल बॉल्स। सबसे पहले जो आई है वो आई है ये जाफा टाइम, और जाफा टाइम एक स्मूदी है, ये रही। इसके अंदर मैंगो है, कैफीन मतलब कॉफ़ी है, और बहुत सारी अदर दूसरी चीज़ें, ओट मिल्क है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बना है जाफा टाइम, जो इनकी ड्रिंक है। अब ये पी के देखते हैं। मैंगो का बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, और इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल शुगर या स्वीटनर्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और कैफ़ीन है, जो वो है वो कैफ़ीन किकर एक तरह का है, कैफ़ीन बूस्ट। और पीनट्स हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करवाए मैंने, छोटे छोटे क्रश्ड पीनट्स। सच में बहुत अच्छा है, अगर इधर आओ तो कभी ट्राई करना। ये जो है जाफा टाइम इसका नाम है, अभी इन्होंने रिसेंटली इसको निकाला है। इसके अलावा जो मैं पीता था यहाँ पर वो हमेशा कैफ़ीन कीकर होता था या तो, और या फिर उसके अलावा एक वीनट क्रंच आता है यहाँ पर, वो था। तो ये इनके 3-4 जो स्मूदी ड्रिंक्स हैं ये बहुत अच्छे हैं। अब वेट करता हूँ दूसरे बाकी चीज़ों का, वो भी बन रहा है तो आएंगे अभी। अब मुझे भूख इतनी तेज़ लगी है, क्या करूँ। और मेरे सामने वो ग्रिल हो रहा है, मुझे उसे देखा नहीं आ रहा, मुझे बहुत भूख लगी है इस टाइम पर। और मुझे जल्दी इसकी भी है कि ये रैम है जो, ये मैं अपने कंप्यूटर में फ़िट कर पाऊँ, लैपटॉप में, और साथ में खाना, सामने खाना है। बस कंट्रोल ही कर रहा हूँ, मन कर रहा है वहीं से ले आऊँ और खा जाऊँ बस। यार वेट करता हूँ। और जब तक मैं सैंडविच का वेट कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो 2 बॉल्स हैं ये ऑर्डर किए थे, ये भी आ गए हैं। ये वाला जो बॉल है इसके अंदर कोकोनट, इनफैक्ट दोनों के अंदर ही कोकोनट योगर्ट जो है वो बेस है। कोकोनट योगर्ट के ऊपर जो टॉप किया हुआ है वो बेरीज़ हैं, पैशन फ्रूट है। जैसे अगर आप देखो ये स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, फिर ग्रेनोला है, ये सारा ऑर्गेनिक ग्रेनोला है। और इसके अलावा ये जो है ये ककाओ निब्स हैं, तो ककाओ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो है। फिर देन आफ्टर दैट इसके अलावा अगर आप देखो तो ये जो दूसरा वाला बोल है, इसके अंदर भी जो बेस है वो कोकोनट योगर्ट का ही हमने करवाया है। फिर जो उसको टॉप किया है बाकी फ्रूट्स हैं, जैसे बेरीज़ हैं, अगेन ग्रेनोला है, और इसमें एक्स्ट्रा बनाना और ये पीनट बटर है। और इसके साथ में आप देखो तो नीचे आपको स्ट्रॉबेरी का जो है वो जो है जो जैम दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन दोनों बॉल्स के अंदर हैं। साथ ही में अब जो है सैंडविच जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका नाम है हलूमी बीट्स, ये आ गया। इसको हलूमी बीट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हलूमी और जो बीट रूट है वो है, साथ में इसके सन ड्राइड टोमेटोज़ हैं जैसे आप देखो, और ये स्पिनच है थोड़ा। जो ब्रेड है वो मोल्टेड राई का ब्रेड है, और ये बहुत ही अच्छा सैंडविच है, मैंने खाया। इसके अंदर चिमिचूरी जो है वो सॉस है। अरे जो मतलब अपने वहाँ पे जो धनिया पुदीने की जो चटनी होती है ना हरी, ये इसे पता नहीं कि इन्होंने क्या नाम रखा है, चिमचूरी, तो वो चिमचूरी सॉस है जो वो भी है इसके अंदर। तो इसको खाते हैं और खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। अब मैं बाकी फूड ब्लॉगर्स के तरह मज़ा आ गया ये सब नहीं करने वाला, मैं आराम से खाऊंगा। और खाने के बाद सबका टेस्ट अपना अपना है, आप कभी खाओ तो आपको भी पता चल जाएगा। बट हाँ, मैं कंपोनेंट्स दिखाना चाह रहा था आपको कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या है, बेरीज हैं, सब कुछ है। ये मेरा और यही मेरा जो है वो अब नॉर्मल खाना है। नॉर्मल खाना मतलब मैं इसको मेनली यही सब खाता हूँ। पहले मैंने जैसे बचपन से जो चीज़ें खाई हैं और काफ़ी चीज़ों को थोड़ा कम किया है, एज जैसे बढ़ती है उसके साथ में, तो आटा वगैरह वो खाना मैंने थोड़ा कम किया है। इसके अलावा शुगर है वो मैंने अपना कोशिश करता हूँ कि जो नेचुरल शुगर है वही खाऊँ, इसके अलावा बाकी जो शुगर है वो नहीं खाता मैं। तो ये सारी चीज़ें अभी खाता हूँ, नहीं देखा जा रहा मुझसे, तो एक बार खा लेता हूँ फिर करता हूँ बात। अब मैं ये वाली रैम जो लेकर आया हूँ, ये टोटल DDR5 है रैम, और 64 GB की किट है ये, दो मतलब 32 ईच है। और इसको मैं चेंज करने वाला हूँ अपने लैपटॉप में। ये रहा मेरा लैपटॉप, ये देखो MSI का लैपटॉप है ये, और गेमिंग लैपटॉप है। रैम इसकी 16 GB रैम थी, जिससे कि मैं तंग था, क्योंकि जो मुझे जो यूजेज चाहिए होती है गेम वगैरह जैसे मैं खेलता हूँ या अपने सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता हूँ, उसमें वो बहुत कम पड़ रही थी, तो हैंग हो जाता था, कभी कुछ दिक्कत। बट हाँ, मुझे पता है कि मुझे इसकी मेमोरी अपग्रेड करनी है, तो अब मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। इसमें आपको अगर मैं दिखाऊँ तो जो इसका जो ये लैपटॉप है पूरा ही दिखा देता हूँ आपको। इनफैक्ट ये देखो, ये लैपटॉप ऐसा है, ये है ब्रावो का D7V, और इसके अंदर राइजन का जो है जो 7000 सीरीज़ का Ryzen 9
जो है वो प्रोसेसर है, लाइट्स वगैरह बड़ी अच्छी जलती हैं, गेमिंग लैपटॉप है। और इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं ब्रावो 17D7 भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और वाईफाई 6 है इसके अंदर, ये वो फलाना ढिमकाना फालतू चीज़ें। पर हाँ बहुत अच्छा लैपटॉप है। अब इसकी मैं रैम चेंज करता हूँ। रैम चेंज करने के लिए अगर आप बैक साइड पर देखोगे तो ये कुछ स्क्रूज़ हैं, जिनमें से कि एक जो स्क्रू है वो ये रखते हैं हमेशा जो सील होता है, फैक्ट्री सील होती है, तो ये एक सील्ड जो है वो पेंच या स्क्रू है वो होता है। इसको जैसे ही मैं हटाऊंगा वारंटी वॉइड हो जाती है, बट हाँ मुझे करना ही पड़ेगा बिकॉज मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं। पहले सबसे पहले सारे जितने स्क्रूज़ हैं उनको मुझे खोलना पड़ेगा। लेट मी डू दैट। अब मैंने इसके जो है मुझे लगता है सारे स्क्रूज़ हैं जो उनको मैंने अनस्क्रू कर दिया है, बट हाँ मुझे अभी अभी एक और दिखा है तो मैं इसको भी अनस्क्रू कर देता हूँ। अनस्क्रू करने के बाद प्रोसेस जो है वो बहुत इजी सा है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो। अनस्क्रू करने के बाद आपको जस्ट आपके नाखून है वो थोड़े से शार्प चाहिए। मैं क्योंकि मुझे गंदी आदत है खाने की, तो मैं अब नाखून छोटे छोटे से तो हैं मेरे, फिर भी कोशिश करता हूँ जस्ट आपको इसको साइड से, इतना कोई मुश्किल नहीं हाँ था, ये बहुत इजी सा है। हल्का सा ही पुश किया मैंने तो वो खुल गया। तो चल इसको है मैं हर जगह से हटा देता हूँ। पहले यहाँ से भी हट गया, ये देखो। अब ये पूरा जो है वो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, और मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है। और अंदर से आप अगर देखोगे तो ये बहुत सारे स्लॉट्स हैं। ये देखो, ये जैसे यहाँ पर जो है इसकी जो हार्ड डिस्क बोलते थे NVMe, ये अब इधर है। और जो रैम है वो इसके नीचे होंगी यहाँ पर। ये इसकी बैटरी है बड़ी अच्छी सी। तो स्पीकर्स हैं साइडों में ये दो, बट हाँ हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है, और ये है हमारी प्यारी रैम। तो अब मैं इसकी रैम को मैं ऐसे करता हूँ ताकि आपको दिखे। अब इसकी जो रैम है मैं यहाँ से इसे ऐसे इधर से और इधर से दोनों साइड से ऐसे खोल देता हूँ। ये जो रैम है ये देखो ये ऐसे बाहर आ जाएगी। तो एक ये स्लॉट है, अब एक और भी स्लॉट है इसके अंदर क्योंकि 2 स्लॉट्स हैं। अब दूसरा वाला जो है वो भी आ जाएगा। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ इसको भी खोल ही लेता हूँ रैम को। तो अब ये दोनों जो है ये रिप्लेसमेंट्स हैं इसके, जिसको मुझे फिट करना है। तो ये वाली रैम को मैं इधर रख देता हूँ, ये 2 हैं जो मेरी वो इधर आ जाएंगी। अब इसको मैं दूसरे वाले को भी निकाल देता हूँ। सो ये देखो ये हो गई मेरी दोनों रैम जो पुराने वाली थी। और अब इसकी जगह पे मेरी डलेगी ये वाली जो कि है नए वाली रैम। इसको मैंने अंदर ऐसे पुट इन किया और अच्छे से डाल के इसको और सिर्फ प्रेस करूँगा मैं साइड से, और ये अपने आप ऐसे इन हो जाएगी। तो ये लग गई। अब मैं इसी तरह से ये इसको नीचे करके इनके बीच का ये सेपरेटर है बेसिकली। अब मैं ये दूसरी वाली जो है रैम को भी इसको भी इधर डाल देता हूँ। इसको भी मैं लगाऊंगा इधर। और इसका एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी मैं भी एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गया आपको। ये देखो जैसे मान लो मैं अगर इसे ऐसे करके डालता हूँ ऐसे, तो ये जाएगा ही नहीं, बिकॉज जो ये जो कट है ना ये एक सही स्पॉट पर होना चाहिए। अब मैं इसको वापस करता हूँ तो ज़्यादा आपने ज़ोर नहीं लगाना, देखना है कि यहाँ फिट हो रहा है। देखो अब ये फिट हो गया। अब इसको जस्ट मैं प्रेस कर दूँगा हल्का सा, ऐसे डाला, ये दोनों साइड से जो जिप लॉक थे ना ये जो थे वो इसके अंदर ऐसे क्लिक हो जाएगा एक छोटा सा। तो अभी ये रैम इसके अंदर डल गई है दोनों। अब इसको मैं वापस रख करके रैम को और कंप्यूटर को जो है लॉक कर देंगे। तो रैम अपग्रेड हो गया मेरा। और वापस कवर लगाएंगे भाई। ये इसका कवर है, ये भी काफ़ी अच्छा है यार, अंदर से काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट एक जो नॉर्मल लैपटॉप होता होगा लाइट वेट जिसे बोलते हैं सबसे, उतने का अकेला वज़न तो इसके अंदर ही है। तो इट्स अ प्रेटी हैवी लैपटॉप। शायद 2-2.5 किलो के करीब का इसका जो है टोटल वज़न है इसका। और यहाँ पर काफ़ी वेट है। आई गेस ये जो
ये कूलिंग के लिए एल्यूमिनियम का जो इन्होंने लगाया हुआ है, दिस इज़ बेसिकली फॉर द कूलिंग पर्पसेस, और ये काफ़ी हैवी है। तो इसको मैं फिट करता हूँ, वापस लगाता हूँ इसी तरह से करके। अगेन लगाने के लिए वापस ऐसे ही लगाया मैंने, सिंपल ही है। अब उसको जस्ट थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा ताकि वो सारे जो इसके जितने भी ये अंदर लगने वाले पॉइंट्स हैं उन सब पे अच्छे से लग जाए। और ये आवाज़ आ रही है हल्की हल्की सी, जो कि कंफर्म करता है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक लगाया आपने। तो ये ऐसे लगाने के बाद हर जगह से मैं प्रेस कर दूंगा और अब इसको जस्ट जितने स्क्रूज़ हैं वो सारे वापस लगा दूंगा। तो अब स्क्रू लगाते हैं सारे वापस। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। मैंने रैम डाल दी है, स्क्रूज जो हैं वो सारे वापस लगा दिए। अब ऑन करते हैं और देखते हैं कि सब सही चल रहा है कि नहीं। काफ़ी बार क्या होता है कि आप रैम लगा देते हो और कोई एरर आ जाता है या फिर कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, दैट मीन्स आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ गलत लगाया। तो आप निकाल करके रैम को जैसे आप निकालोगे तो कई बार क्या होता है उसको फूंक मार लो, थोड़ा इसको थोड़ा सा हटा दो, बट मेक श्योर कि ज़्यादा पानी वानी ना जाए इसके ऊपर, अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगी। और एक मैं हैक बताता हूँ आपको। काफ़ी बार जैसे पुरानी रैम हो जाती है ना, मैं यही काम करता था यूजुअली। तो जो इरेज़र होता है ना, रबड़ वाला इरेज़र जो नटराज का या अप्सरा का आता था इंडिया में, तो मैं क्या करता था उसको लेकर के ये जो आगे के इसके जो पॉइंट्स हैं ना, ये सारे जो गोल्डन से कलर के दिख रहे हैं, तो मैं उसको रब कर देता था उससे। तो कार्बन जो भी होता था ऊपर से वो उतर जाता था। फूंक मारने के बाद मैं वापस लगाता था तो कोई इशू नहीं आता था, ठीक हो जाता था, बिकॉज सारा कार्बन वगैरह जो भी इसके ऊपर होता था वो चला जाता था। तो ये एक छोटा सा हैक है। बट हाँ चलो आओ लैपटॉप ऑन करते हैं। तो अब मैं देखता हूँ मेरा लैपटॉप कि ऑन कैसे होता है। अब मैं इसको, इसका जो पावर बटन है यहाँ पर है, मैं इसे ऑन करता हूँ। आई होप ये सब सही चले। हाँ ऑन तो हो गया, यहाँ तक पहुँच गया, दैट मीन्स सब सही है। अदरवाइज़ वो कुछ ना कुछ ऑन ही नहीं होता और गड़बड़ आ जाती, रैम वगैरह का कुछ है, इधर मैसेज आ जाता CMOS का। कोई एरर नहीं आया है, बट हाँ वेट करता हूँ कि ऑन हो जाए। यस ऑन हो गया। तो मैंने फाइनली अपना लैपटॉप जो है वो ऑन कर लिया है, और जितना मैं देख पा रहा हूँ मेरे हिसाब से अभी मैं जा कर के स्टार्ट पर जा कर के अबाउट पर क्लिक करके, और मैंने अपनी जो रैम है यस कंफर्म कर ली है, 64 GB है। तो मेरा आज का जो भी ये वीडियो था मैं क्लोज़ करता हूँ इसे। आज मैंने रैम चेंज की, आज मैंने आपको एमवेव दिखाया, और साथ ही आज मैंने जो खाना खाया मैंने वो भी दिखाया आपको। बेसिकली मेरा वर्ल्ड है जो मैं शेयर करता हूँ आपके थ्रू साथ, और इस वीडियो के माध्यम से, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जो मैं जैसे वर्ल्ड को देखता हूँ, सो आई एम जस्ट शोइंग कि मेरी दुनिया क्या है यहाँ पर एक छोटी सी, और अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत जो भी है नॉलेज वगैरह हो, जितनी मुझे है उसके हिसाब से ऐड करता रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया हुआ तो। अगर आपने किया ही हुआ है, आप ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।